Good morning dear students. Welcome again in my class. Myself सीमा और हम पढ़ रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक अविरल भाग 4। उसमें बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5 प्रेरक प्रसंग। मैंने आपको कल भी बताया था प्रेरक प्रसंग मीन्स छोटी छोटी कथाएं, प्रेरणा देने वाली कथाएं। तो इसमें आज हम जो कथा पढ़ेंगे उसका नाम है स्वाभिमान। स्वाभिमान स्वाभिमान का अर्थ होता है अपने ऊपर किया गया गर्व। हर किसी को अपने ऊपर गर्व होता है, हर किसी को अपने ऊपर एक मान होता है, अभिमान होता है। स्वाभिमान का अर्थ होता है अपने ऊपर किया गया गर्व। तो ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं ये है पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में कि उनके अंदर कितना अधिक स्वाभिमान था। हम सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी कौन थे। बच्चों इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद के प्रयाग नामक जगह में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज जो थे वो मूल रूप से मालवा प्रांत के रहने वाले थे, इसीलिए तो इनके नाम के साथ मालवीय लगा है, अर्थात मालवा के रहने वाले मालवीय जी, इसीलिए इन्हें कहा जाता था। ये कांग्रेस के भी 4 बार अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने एक पढ़े लिखे भारत का सपना देखा था। जब इनका जन्म हुआ था उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो इनको लगता था कि अगर लोग पढ़े लिखे होते, भारत के लोग पढ़े लिखे होते तो अंग्रेज़ों को अपने ऊपर शासन नहीं करने देते। तो ये चाहते थे कि भारत देश के लोग सब पढ़ लिख जाएं। तो इसीलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इनके लिए स्वदेशी शिक्षा मतलब अपनी शिक्षा, अपने देश में सिखाई हुई शिक्षा और अपने संस्कार ही सबसे ज़्यादा कीमती थे। वो अपने संस्कारों से ऊपर कुछ भी नहीं मानते थे। तो चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि इस छोटे से प्रेरक प्रसंग में उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। देखो बच्चे, परोपकारी मीन्स दूसरों का भला करने वाले, अपने नियमों के पक्के थे, मतलब वो जो नियम जो बना लेते थे उसके बिल्कुल पक्के थे, उसका पालन करते थे। समाज सुधारक थे, समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई थी उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपनी निष्ठा मीन्स विश्वास, उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय का अर्थ होता है पक्का इरादा, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। इनका पूरा नाम देखो बच्चों मदन मोहन मालवीय था। तो मालवीय जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मालवा नामक प्रांत के रहने वाले थे, तो इसलिए नाम के साथ मालवीय लगा था। महामना इनको उपाधि मिली थी। जैसे बच्चों देखो उपाधि कोई भी, जैसे पंडित की उपाधि होती है तो महामना की इनको उपाधि मिली थी। एक बार मालवीय जी के पास कलकत्ता, देखो बच्चों उस समय कोलकाता का नाम कलकत्ता था, अभी हम इसको कोलकाता कहते हैं, लेकिन उस समय इसका नाम कलकत्ता था। एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। अब देखो बच्चे, उपकुलपति और विश्वविद्यालय, मैंने आपको विश्वविद्यालय बताया था ना कि जैसे सबसे पहले स्कूल है, स्कूल के बाद फिर कॉलेज आता है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरह विश्वविद्यालय में कुलपति होते हैं, उपकुलपति होते हैं। तो ये उनके पास किससे, कोलकाता के विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति थे उनका पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। असमंजस मीन कठिनाई में, दुविधा में फंस गए। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे, सज्जन मतलब कोई व्यक्ति बैठे थे, अच्छे व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं। मालवीय जी बोले, कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी स्वीकृति मांग रहे हैं। बच्चों डॉक्टरेट की उपाधि होती है जब हम पीएचडी करते हैं या कोई बहुत अच्छा कोई काम करता है समाज की भलाई के लिए, तो उसे डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है।
तो जब कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति जी ने इन्हें पत्र लिखा था कि हम उन्हें उपाधि देना चाहते हैं, वो क्या उपाधि देना चाहते थे? डॉक्टरेट की उपाधि, मतलब उनको सम्मान देना चाहते थे डॉक्टरेट की उपाधि देकर, और वो उनसे उसकी मंजूरी मांग रहे थे। स्वीकृति मीन्स मंजूरी मांग रहे थे। सज्जन बोले, ये तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मालवीय जी व्यथित मन से बोले, व्यथित मीन्स दुखी, लेकिन मालवीय जी देखो इतनी बड़ी बात से भी मालवीय जी प्रसन्न नहीं थे, बल्कि वो दुखी हो गए और बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ रह गए। हतप्रभ का कल मैंने आपको मीनिंग बताया था। क्या मीनिंग बताया था? हैरान। हतप्रभ मीन्स हैरान। देखो मदन मोहन मालवीय जी कह रहे हैं इसमें गर्व करने की कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य, पांडित्य मीन्स पंडित होने का भाव, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से है ना, तो आपको पता है ब्राह्मण को हम पंडित भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें तो मेरे पांडित्य को दोष लगता है, मतलब मेरे लिए अपमान की बात है कि अगर मैं डॉक्टरेट की उपाधि लूँगा तो ये मेरे लिए सम्मान की नहीं बल्कि अपमान की बात होगी। यह बात सुनकर वो जो सज्जन उनके पास बैठे थे वो बड़े हैरान हो गए। तत्पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा, माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूँगा। आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बना रहने देंगे। अब देखो उन्होंने उस पत्र का जवाब लिखा, उनको कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति जी को उन्होंने उस पत्र का उत्तर दिया कि महोदय, मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। क्यों स्वीकार नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि उनका मानना था कि उनके लिए पंडित से बढ़कर और कोई उपाधि नहीं है। वो खुद को पंडित कहलाना ही पसंद करते थे, ना कि डॉक्टर कहलाना। मैंने आपको बताया यहाँ पे डॉक्टर का मतलब बच्चों वो वाला डॉक्टर नहीं जो मरीजों का डॉक्टर होता है। यहाँ पे डॉक्टर का मतलब होता है किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट, कोई एक किसी भाषा का डॉक्टर, तो उसे हम डॉक्टरेट की उपाधि देते हैं। तो लेकिन उनका मानना था कि ये डॉक्टरेट की उपाधि जो है ये इंग्लिश की है, तो ये मैं नहीं लेना चाहता, बल्कि मुझे पंडित ही रहने दीजिए। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, बल्कि मुझे पंडित ही रहने दें। तो देखा आपने, उनके व्यवहार में इतनी शालीनता थी और वो इतने अपने संस्कारों के पक्के थे कि वो डॉक्टरेट जैसी बड़ी उपाधि को भी कुछ नहीं समझते थे अपनी पंडित कहलाने की तुलना में। तभी तो उनके नाम के आगे हर जगह देखो, आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में भी पंडित लगा होता है, उनके नाम के साथ हमेशा पंडित लगा होता है, पंडित मदन मोहन मालवीय। उसी से संबंधित देखो एक और हमारे जो महापुरुष थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से भी आप सभी पहले से परिचित होंगे, क्योंकि ये कौन थे? ये हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे। और इनके जो बारे में कहानी है, जो छोटा सा प्रसंग दिया गया है, उस कथा का नाम है विनम्रता। विनम्रता मीन्स विनम्र रहना, पोलाइट रहना, किसी के साथ बहुत ही विनय पूर्वक किसी के साथ बातचीत करना या व्यवहार करना। विनम्रता पूर्वक मीन्स बिल्कुल भी र्यूड ना होकर बिल्कुल कोमलता के साथ, सरलता के साथ व्यवहार करना, उसे हम विनम्रता कहते हैं। तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में एक कथन पढ़ते हैं, एक प्रसंग पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम मीन्स पहले। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। वेशभूषा मीन्स उनकी ड्रेस, जो वो कपड़े पहनते थे। भारतीयता मतलब पूरी भारत की छाप पड़ती थी, मतलब वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनते थे, जो भारतीय कपड़े होते थे वही पहनते थे। जो भी व्यक्ति उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उनका मन मोह लेती थी। मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनके जो व्यक्तित्व के गुण थे, लोग उनके ऊपर मोहित हो जाते थे। जो भी एक बार उनसे मिलते थे तो वो सबको उनके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहाँ आया। कर्मचारी मीन्स कोई काम करने वाला, और मेज़ साफ करने लगा। उसी
मेज़ पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। बहुमूल्य का मीनिंग हमने पढ़ा था ना, बहुत कीमती पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे हुए पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश मीन्स गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। देखो यहाँ पे बताया है कि एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, क्योंकि वो राष्ट्रपति थे हमारे देश के, तो वो काम कर रहे थे, लेकिन तभी उनका कोई कर्मचारी तुलसी वहाँ पर आया और उस मेज़ को साफ करने लगा। उस मेज़ के ऊपर हाथी दांत से बना हुआ एक पेन था, बहुत कीमती पेन था, जो कि हाथी के दांत से बना हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी को वो पेन बहुत ही प्यारा था, क्योंकि किसी ने उन्हें गिफ्ट में दिया था वो वाला पेन। लेकिन अचानक क्या हुआ, तुलसी के हाथ से वो पेन नीचे गिरकर टूट गया। उस टूटे हुए पेन को देखकर उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में तुलसी को डांट दिया। और तुलसी क्योंकि कर्मचारी है, वो उनके आगे ज़्यादा तो बोल नहीं सकता था, इसलिए वो भी चुपचाप उदास होकर दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? देखो, एक छोटा सा कर्मचारी है, उनके घर में उनके काम कर रहा है वहाँ पर, लेकिन उनमें इतनी विनम्रता है राजेंद्र प्रसाद जी में कि पहले तो उन्होंने उसे डांट दिया था, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तुलसी को बड़े प्यार से बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि गुस्से में मैंने कुछ भी बोल दिया है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया मीन्स हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। चरण क्या होते हैं बेटे? पैर। तो कहते वो उनकी ये बात सुनकर बड़ा हैरान रह गया कि देश का राष्ट्रपति जो उनसे माफ़ी मांग रहा है, तो वो उनके पैरों में गिर पड़ा। देखा बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड न था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। मतलब सरल रहते थे, कपड़े भी, रहन सहन भी बिल्कुल सरल था उनका। आज डॉक्टर प्रसाद हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, बल्कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कहते चाहे आज राजेंद्र प्रसाद जी हमारे बीच नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो हमें ये सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, कितनी भी बड़ी पदवी पर पहुंच जाएं, तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के सबसे बड़ी पदवी, जो कि राष्ट्रपति का पद होता है, उसके ऊपर विराजमान थे। वो राष्ट्रपति थे, लेकिन फिर भी उनमें इतनी विनम्रता थी कि उन्होंने अपने एक छोटे से कर्मचारी से माफ़ी मांगी। तो कहते वो हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर क्यों ना बन जाएं, लेकिन हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यही था हमारा पाठ 5 प्रेरक प्रसंग, जो कि मदन मोहन मालवीय जी के बारे में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, जिनसे हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली। हमें सीखने को मिला कि हमें अपने अंदर विनम्रता, सरलता आदि के गुणों को संजोकर रखना चाहिए और उन्हें बनाकर रखना चाहिए। कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इस पाठ का खुद से पठन करना और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, उनकी लिख कर प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।